सुप्रभात, मैं देवेंद्र सिंह, प्रवक्ता भूगोल। सुप्रभात, मैं सरिता भारद्वाज, प्रवक्ता रसायन शास्त्र। आप सभी का विद्यालय प्रांगण में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करते हैं। आज हम एक छोटी सी वीडियो क्लिप के द्वारा आप सभी को राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल बड़ौदा का अवलोकन करवाना चाहते हैं। आशा है आप सभी गणमान्य अतिथिगण इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे व अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें देंगे। ऐतिहासिक एवं सुप्रसिद्ध औद्योगिक नगरी व जनपद सोनीपत की गौरवमयी सांस्कृतिक भूमि पर जुलाना मार्ग पर स्थित वीर व शहीदों की भूमि गांव बड़ौदा में सन 1967 में शिक्षा प्रेमी व दानवीर व्यक्तियों की शैक्षणिक सोच के परिणाम स्वरूप राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बड़ौदा का प्रथम शैक्षिक सत्र प्रारंभ हुआ। उस समय विद्यालय का नाम शहीद जितेंद्र सिंह धर्म सिंह मेमोरियल हाई स्कूल था। उस समय गांव के दानवीरों ने लगभग 3 लाख रुपए देकर विद्यालय का निर्माण करवाया। बड़ौदा गांव जो उस समय हरियाणा के रोहतक जिले का भाग था, यह विद्यालय इस गांव का प्रथम उच्च विद्यालय था। आज भी ग्रामीण इसे हाई या बड़े स्कूल के नाम से ही जानते हैं। हमारा विद्यालय परिसर आज भी विशाल, हरा भरा व शांत है, जिसमें प्राकृतिक वातावरण में युवा मनों को शिक्षा व संस्कारों से पोषित किया जाता है। हमारा यह ग्रामीण विद्यालय अपने सुयोग्य और विद्वान प्राचार्य व अध्यापकों के मार्गदर्शन में निरंतर ज्ञान दीप से आलोकित करता हुआ आर्ट, कॉमर्स, साइंस स्ट्रीम से युक्त चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर है। मुझे यह बताते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है कि यहाँ का अध्यापक वृंद अत्यंत मेहनती, सुयोग्य, अनुशासित, ऊर्जावान, अद्भुत, रचनात्मक व असाधारण प्रतिभा का धनी है। अन्य कर्मचारी वर्ग अपने कार्य में सत्यनिष्ठ एवं कर्मठ हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सत्र 2024-25 के दौरान विद्यालय में 205 छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिसमें 40 छात्र छात्राएं साइंस स्ट्रीम के अंतर्गत, 20 छात्र छात्राएं कॉमर्स स्ट्रीम के अंतर्गत और 60 छात्र छात्राएं आर्ट स्ट्रीम के अंतर्गत अध्ययनरत हैं। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि प्रत्येक वर्षों की भांति गत शैक्षणिक सत्र में भी हमारे विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहा है। इसी प्रकार अन्य परीक्षाओं के परिणाम भी अति सराहनीय रहे हैं। अब हमारा विद्यालय हरियाणा सरकार की उत्कृष्ट योजना के तहत राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है, जिसमें हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों को उत्कृष्ट बनाने हेतु अनेक नवाचार और कल्याणकारी कदम उठाए जा रहे हैं। इन कदमों में स्कूल में बच्चों को मुफ्त स्मार्ट क्लासरूम, प्राथमिक विद्यालयों में FNL प्रोग्राम, उच्च विद्यालयों में उड़ान प्रोग्राम, स्किल पासबुक और कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्र छात्राओं को मुफ्त पुस्तकें तथा स्टेशनरी का सामान हरियाणा सरकार द्वारा बिना किसी एडमिशन और मासिक फीस के विद्यार्थियों को दिए जाते हैं। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के छात्र छात्राओं को भी विद्यालय में स्वच्छ और पौष्टिक मध्याह्न भोजन भी हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाता है। भारत सरकार और हरियाणा सरकार के सहयोग द्वारा छात्र छात्राओं की विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए और विद्यार्थियों के बुनियादी स्तर को मजबूत करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसमें से कुछ निम्न प्रकार से हैं। सुपर 100 योजना। इस योजना के अंतर्गत सरकारी स्कूलों के मेधावी छात्रों को IIT, नीट व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाता है। इसके तहत सरकार द्वारा बच्चों को मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाती है।
इंस्पायर मानिक अवार्ड भारत सरकार के विज्ञान व प्रौद्योगिक विभाग DST द्वारा कक्षा 6ठी से 10वीं तक के स्कूली बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि व रचनात्मकता क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई यह योजना इंस्पायर मानक अवार्ड के नाम से जानी जाती है। इसके अंतर्गत छात्र अपने स्कूल के माध्यम से अपने मौलिक विचार व नवाचार इनोवेशन को प्रस्तुत करता है और उस विचार को किसी मॉडल के रूप में बनाया जाता है। चयनित छात्र को 10,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। गत सत्र 2019-20 के दौरान विद्यालय के छात्र अरस जो बड़ौदा गांव से ही हैं, उन्होंने स्मार्ट डस्टबिन के ऊपर एक मॉडल बनाया और इंस्पायर मानिक अवार्ड के अंदर अपना नामांकन दर्ज किया और उसका सिलेक्टेड कैंडिडेट में चयन हुआ और उसे 10,000 रुपये का पुरस्कार भारत सरकार की तरफ से दिया गया। मिशन बुनियाद योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई मिशन बुनियाद योजना का उद्देश्य सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को विशेषकर 9वीं व 10वीं में पढ़ने वाले छात्रों की बुनियादी शिक्षा को मजबूत करना व उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना है। इसी योजना के अंतर्गत गत वर्ष अर्पित सन ऑफ सोनू, रोहित सन ऑफ संजय व रोहन का चयन हुआ। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून बेटा। My name is Vijay. I read in 12th science class. My school name is Government Model Sanskrit Senior Secondary School. My model theme is agriculture. मैंने आज एग्रीकल्चर पर मॉडल बनाया है। मेरा मॉडल फार्मिंग से रिलेटेड है, जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। इसमें मैंने हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स और ड्रिप तंत्र को दर्शाया है। सो बेसिकली हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है कि इसमें बिना सॉइल की मदद के हम फसल उगाते हैं। इसमें हम एक टैंक में वाटर और इसमें न्यूट्रिएंट और मिनरल जो सॉइल में पाए जाते हैं वे उसमें एक सॉल्यूशन तैयार करके वे सीधा पौधों को दिया जाता है, जिससे में ग्रो करते हैं। सरकार द्वारा समय समय पर छात्रों की विद्यालय स्तर पर, खंड स्तर पर, जिला स्तर पर व राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इन प्रतियोगिताओं में हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ साथ अध्यापक भी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। गत वर्ष में हमारे विद्यालय के 10वीं कक्षा के छात्र साहिल मोर को जिला स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ और 51वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी जो खेल विश्वविद्यालय 20वां मील राई सोनीपत में आयोजित की गई, उसमें हमारे प्राचार्य महोदय श्री राजेंद्र कुंडू व श्रीमती श्रीता भारद्वाज प्रवक्ता रसायन विज्ञान व श्रीमान देवेंद्र सिंह प्रवक्ता भूगोल ने भी भाग लिया और बढ़ चढ़कर अपना काम किया। विद्यार्थियों में लर्निंग बाय डूइंग के अंतर्गत विद्यालय में बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, एस्ट्रो लैब और बायोड लैब उपलब्ध हैं। इनमें जीव विज्ञान बायो लैब विज्ञान विषय की एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला है। जीव विज्ञान विषय को पढ़ाने के लिए विद्यालय में सुव्यवस्थित जीव विज्ञान बायो लैब उपलब्ध है। इस प्रयोगशाला के अंतर्गत नियंत्रित परिस्थितियों में सूक्ष्म जीवों, कोशिकाओं, ऊतकों, मिट्टी, पानी और वायु की गुणवत्ता, जैव विविधता, प्रासरण, प्रकाश संश्लेषण और एंजाइम गतिविधियों और मानव शरीर विज्ञान से जुड़े हुए प्रयोगों को विद्यार्थी व्यवहारिक गतिविधियों के द्वारा सीखते हैं। केमिस्ट्री लैब यानी रसायन प्रयोगशाला। इस प्रयोगशाला में विद्यार्थी
विभिन्न प्रयोगों के द्वारा पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुणों का पता लगाते हैं। केमिस्ट्री लैब अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है। इसमें विभिन्न प्रकार के केमिकल रिएजेंट्स व मॉडल उपलब्ध हैं। फिजिक्स लैब भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत आधुनिक यंत्र व मॉडल विद्यालय में उपलब्ध हैं। इनमें मुख्य उपकरण वोल्टमीटर, एमीटर, मीटर ब्रिज, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, उत्तल व अवतल लेंस, दर्पण, प्रिज्म आदि उपलब्ध हैं। इस प्रयोगशाला के अंतर्गत विंड मिल मॉडल, सौर ऊर्जा उत्पादन मॉडल, तरंग अध्ययन मॉडल, दृश्य प्रकाश विसरण मॉडल आदि मॉडल भी उपलब्ध हैं, जिनकी सहायता से विद्यार्थी भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों को आसानी से समझते हैं और अपने हाथों से लैब के अंदर प्रयोग करते हैं। समय समय पर हरियाणा सरकार के द्वारा विभिन्न साइंस किट्स विद्यालय में भेजी जाती हैं ताकि बच्चों में इनोवेशन व साइंटिफिक थिंकिंग को बढ़ावा दिया जा सके। विद्यालय में छात्र छात्राओं को कंप्यूटर सिखाने के लिए भी एक व्यवस्थित कंप्यूटर प्रयोगशाला है। ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित होने के बावजूद कंप्यूटर लैब हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन से जुड़ी हुई है, जिससे छात्र छात्राएं अपने विषय का बहुत अच्छे से अध्ययन करते हैं। छात्र छात्राओं द्वारा भाषा में सुधार करने के लिए हरियाणा सरकार ने विद्यालय प्रांगण में भाषा प्रयोगशाला लैंग्वेज लैब भी स्थापित की है, जिसमें छात्र छात्राएं कंप्यूटर के माध्यम से भाषा का उचित उच्चारण सीखते हैं। लाइब्रेरी पुस्तकालय विद्यार्थियों में स्वाध्याय की रुचि को उत्पन्न करने के उद्देश्य से विद्यालय में सभी विषयों की पुस्तकों व सामान्य ज्ञान संबंधित पुस्तकों से सुसज्जित बहुआयामी पुस्तकालय है। विद्यालय पुस्तकालय में लगभग 3000 किताबें हैं, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक हैं। खेल कूद गतिविधियों के अंतर्गत हमारे विद्यालय के छात्रों ने विद्यालय स्तर पर, खंड स्तर पर, जिला स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ चढ़कर भाग लिया और विद्यालय का परचम लहराया। इसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा बहुत सी सराहनीय पोजीशन प्राप्त की गई, जिनमें सुशांत वोन सिल्वर मेडल इन नेशनल फ्री स्टाइल रेसलिंग चैंपियन, कार्तिक वोन गोल्ड मेडल इन इंटरनेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप एंड फर्स्ट इन स्कूलिंग नेशनल गेम, रिंकू secured first position in 500 meter cycling and second position in 3000 meter race at district level Sonipat. Rahul won gold medal in doubles and single in national lawn tennis championship. Yogesh won gold medal in international athletic championship. Priyanshi won bronze medal in national wrestling championship and first in schooling national game. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, तनाव कम करने और एकाग्रता को बढ़ाने के लिए विद्यालय में छात्र छात्राओं को योग व प्राणायाम भी करवाया जाता है, जिससे वे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर एक खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। सांस्कृतिक गतिविधियाँ विद्यालय में छात्रों के सर्वांगीण विकास के दृष्टिकोण को केंद्र बिंदु समझते हुए छात्रों के लिए सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का प्राचार्य जी के नेतृत्व में गठन किया गया है। समय समय पर विद्यालय स्तर पर, खंड स्तर पर व जिला स्तर पर प्रतिभा खोज प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें
गायन, भाषण, चित्रकारी, नृत्य, कविता पाठ आदि गतिविधियों में छात्र छात्राएं बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और खंड स्तर पर और जिला स्तर पर विभिन्न स्थान हासिल करते हैं। बालिका मंच छात्राओं की समाज के निर्माण में एवं विकास में अहम भूमिका होती है। अतः छात्राओं के सर्वांगीण विकास को देखते हुए विद्यालय में बालिका मंच की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक माह के तीसरे शनिवार को बालिका मंच का आयोजन किया जाता है, जिसमें छात्राओं से उनकी समस्याओं के बारे में पूछा जाता है व महिला अध्यापकों के द्वारा उनका मार्गदर्शन किया जाता है। अतः अब हम अपनी वाणी को आराम देते हुए प्राचार्य श्री राजेंद्र सिंह कुंडू, एसएमसी सदस्यों और समस्त स्टाफ सदस्यों की तरफ से बड़ौदा ग्रामीण वासियों और आसपास के क्षेत्र के व्यक्तियों से निवेदन करते हैं कि 2025-26 में राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बड़ौदा में छात्रों की संख्या बढ़ाने में सहयोग करें। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।